देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, और आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आज भादरा में गोयल हाइट्स में भादरा के विधायक संजीव बेनीवाल ने एक पत्रकार वार्ता की और पत्रकार वार्ता में भादरा की जन समस्याओं पे जानकारी देंगे। क्या देंगे, क्या जानकारी देंगे, पत्रकार वार्ता का मुद्दा क्या है, भादरा की समस्याओं के बारे में, पानी और बिजली के बारे में, ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिन पर आज भादरा विधायक संजीव बेनीवाल पत्रकार वार्ता करेंगे। तो मैं ले चलता हूं आपको उस पत्रकार वार्ता में और करते हैं बात विधायक संजीव बेनीवाल से कि आज वो अपनी भादरा की समस्याओं के बारे में क्या कहते हैं। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, ले चलता हूं आपको उस कार्यक्रम में और आपसे निवेदन करता हूं कि जो लोग राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए। है उसको पानी और बिजली की काफ़ी विकट समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गाँव में 2-2, 3-3 दिन पानी नहीं आता है। यही हाल शहर का है और यही हाल लाइट का है। ऐसे में आपने तो मीटिंग ली है अधिकारियों की, किस प्रकार से इसको सर आप सही कर पाएंगे? देखो, क्योंकि भीषण गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में कई बार लगभग गर्मी के मौसम में आप देखते हो कई बार इस तरह की समस्याएं आ जाती है। बिजली की भी आती है क्योंकि बिजली की खपत ज़्यादा होती है और पानी की भी समस्या हम मानते हैं कि पेयजल की भी। लेकिन पिछले दिनों हमने, जहाँ तक पेयजल का सवाल है, चूँकि नहर की बंदी थी, पंजाब और हरियाणा का विवाद था उसकी वजह से, लेकिन फिर भी पानी पीने के लिए हमने पानी की व्यवस्था, हमने केवल पेयजल के लिए नहरें चलाई और लगभग डिग्गियों में जो भी संबंधित पीएचडी की डिग्गियाँ हैं सब में हमने पानी भरवाने का काम किया और कोशिश हमारे सरकार की, हमारे विभाग के अधिकारियों की भी है कि पानी की समस्या नहीं आए। और अब मेरा मानना ये है कि आगे भी इस तरह की समस्या नहीं आए, इसका समुचित प्रयास हम करेंगे। अब तक का जो प्रयास हमने किया है, हमारा प्रथम उद्देश्य यही रहा है, सिंचाई का पानी भले नहीं दे पाएंगे लेकिन पीने के पानी की व्यवस्था करने का प्रयास भी किया है। और बिजली का जहाँ तक सवाल है, सरकार कृतसंकल्प है कि बिजली का बेहतर प्रबंधन हो, लेकिन फिर भी चूँकि बीच में 2-3 दफ़ा लगातार आंधी और तूफान का मौसम भी रहा, मौसम में भी काफ़ी उतार चढ़ाव रहे, तो आंधी और तूफान की वजह से भी बिजली की व्यवस्था डिस्टर्ब हुई। लेकिन फिर भी हमारी जो बिजली विभाग की टीम है, जो हमारे अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं, मैं तो एक तरह से उनको भी साधुवाद देता हूँ कि एक बड़े तूफान के बावजूद भी, तो बड़ा तूफान भी आया था, उसके बाद में जितनी जगह जगह से जो है पोल गिर गए, बहुत जगह से बिजली के पोल क्षतिग्रस्त हुए, कई जगह ट्रांसफार्मर गिर गए और कई जगह पूरी की पूरी वायरिंग, तो इस तरह से काफ़ी नुकसान उसकी वजह से भी हुआ। लेकिन फिर भी मैं उनको साधुवाद इसलिए दे रहा हूँ कि उन्होंने बहुत जल्दी 2 दिन के अंदर जो है उसको सुधार करके बिजली के प्रबंधन को फिर से दुरुस्त करने का काम किया। तो ये सारी चीज़ें गर्मी के मौसम में होती है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि अच्छा परफॉर्मेंस दें। जल जीवन मिशन योजना एक बड़ा प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य भी है कि हर घर तक नल का पानी पहुँचे साफ, लेकिन अपने इस एरिया में ये प्रोसेस बहुत लंबी हो चुकी है, काम धीमे गति से चल रहा है। कई गाँव में इसकी वजह से दिक्कतें आ रही। क्या सरकार के स्तर पर या अधिकारियों के स्तर पर ऐसी बातचीत हुई कि इस काम को जल्दी से पूरा करवाओ? ये जल जीवन मिशन योजना, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना, इसको वो लेकर के चले। और प्रधानमंत्री जी की एक सोच और एक उद्देश्य उसमें ये था कि भी देश भर के हर नागरिक के घर तक शुद्ध जल पहुँचे, नल के द्वारा पहुँचे, इस तरह की व्यवस्था करने का काम सरकार ने हाथ में लिया। लेकिन मुझे कहते हुए तकलीफ है, कहते हुए पीड़ा कि पिछली तत्कालीन कांग्रेस की सरकार जो राजस्थान में रही, उस सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते
और एक तरह से उनकी उदासीनता के चलते जल जीवन मिशन योजना में इस प्रदेश में जितना काम होना चाहिए था वो काम नहीं हो पाया। पहले तो उन्होंने एक तरह से जल जीवन मिशन को प्रारंभ करने में भी अनावश्यक विलंब किया और उसके बाद में इस योजना को जैसे जैसे आगे बढ़ाने का काम हाथ में सरकार ने लिया, आपने देखा होगा कि इस पूरे जल जीवन मिशन योजना में पूरे प्रदेश में बड़ी भारी अनियमितताएँ हुई, बड़ा भारी भ्रष्टाचार। आप आए दिन अखबार, अब आप तो खुद इससे जुड़े हुए हैं, प्रेस से जुड़े हुए हैं, आप देखते हो कि रोज़ाना न्यूज़ आती है इस तरह की, किस तरह की जांचें चल रही हैं। और अब इसमें हमारा भादरा विधानसभा क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। पिछले लाल झंडे वालों की एक तरह से मैं कहना चाहूँगा कि उनकी दलगत राजनीति के चलते और भादरा विधानसभा क्षेत्र में लोगों के साथ केवल राजनीतिक द्वेषता की वजह से लोगों के साथ भेदभाव किया गया। अनेक ढाणियों को, अनेक घरों को, अनेक गलियों पेयजल की पाइपलाइन से वंचित रखा गया और जो काम भादरा विधानसभा क्षेत्र में जितना हो जाना चाहिए था वो काम ये नहीं कर पाए और इसके साथ साथ बड़ी भारी अनियमितताएँ हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिली। अब चूँकि बहुत से लोग वंचित रह गए, हम जगह जगह जाते हैं, गांव में जाते हैं, शहर में जाते हैं, ढाणियों में जाते हैं, वार्डों में जाते हैं, तो जगह जगह लोग इस बात के लिए सबसे ज़्यादा अगर शिकायतें और सबसे ज़्यादा अगर ज्ञापन जो मुझे मिलते वो केवल और केवल पाइपलाइनों को और पेयजल की व्यवस्था को लेकर के मिलते हैं। यदि इन्होंने ढंग से काम किया हुआ होता तो आज इस तरह की नौबत नहीं आती, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में हमने यहाँ से रिवाइज स्कीमें बना करके जो लोग वंचित रह गए, जो ढाणियाँ वंचित रह गई, उनके लिए रिवाइज स्कीमें बना करके हमने सरकार के पास भेजी है। और मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा हमारे प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने इस जल जीवन मिशन योजना की कार्यावधि को, उनके समय को भी 2028 तक बढ़ाने का काम एक तरह से फैसला उन्होंने लिया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस अवधि को बढ़ाने के बाद निश्चित रूप से जो रिवाइज स्कीमें हमने बना करके भेजी है उनकी स्वीकृतियाँ हम लेकर के आएंगे और वंचित लोगों को पेयजल कराने का काम करें। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना को लेकर थोड़े दिन पहले एक चर्चा चली थी, बहुत सारे लोगों की लिस्ट वायरल हुई, 3600 लोगों की लगभग, जिसमें भादरा से बाहरी लोग थे। यहाँ पर उन नामों के लोग भी नहीं है। एक ऐसा कोई घोटाला सब देखने को मिला था, तो क्या उसकी जांच की जाएगी, उस पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी? सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह की बात जो संज्ञान में आप मेरे डाल रहे हो, इस तरह की बात आई, मैंने अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि आप इसकी जांच करें कि ये किस तरह का मामला है, जो संज्ञान में आया है इस पर जांच करके इस मामले की तय तक जाए कि ये मामला किस तरह का है। क्योंकि जिस तरह की बात जो सुनने में आ रही है, मामला बड़ा गंभीर है कि किसान सम्मान निधि योजना में इस तरह की अनियमितताएँ, उसकी भी निश्चित रूप से जाँच। सर, भादरा शहर में एक बड़ी समस्या देखने को मिलती है, नालियों की समय पर सफाई ना होना और शहर में जो सड़क है, जो मुख्य सड़क है मेडिकल चौक से होते हुए मोती चौक आगे भी जाती है, सड़क को भी सर क्षतिग्रस्त कर रखा है कई जगह से। कई सारे नागरिकों की सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी शिकायतें आती है और नगर पालिका की तो विशेष रूप से सर शहर में बहुत शिकायतें आती है, कचरे को लेकर, नालियों को लेकर, पानी को लेकर। उनके लिए सर जनता को आश्वस्त करेंगे आप सही होंगे? नगर पालिका का देखिए ये एक तरह से दुर्भाग्य रहा कि लगातार आप देख रहे हो कि ये कांग्रेस का बोर्ड और कांग्रेस का बोर्ड यहाँ काम कर रहा है। मैं व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी नगर पालिका में जो भी कांग्रेस का बोर्ड रहा, जो भी चेयरमैन, उनको या तो उन्होंने इस तरह की समस्याओं को गंभीरता से लिया नहीं, जनता की सुनी नहीं। और एक तरह से मेरा ये मानना है कि कांग्रेस के चेयरमैन, कांग्रेस का बोर्ड, कांग्रेस के जो भी इसमें रहे, उनकी निष्क्रियता, उनकी उदासीनता, जिसकी वजह से आज सीवरेज की हालत खराब। एक तरह से सीवरेज तो मैं मानता हूँ कि ये तो ऑक्सीजन पे है, वेंटिलेटर पे ही मानना चाहिए इसको। और ये इसी की वजह से जगह जगह से सड़कें तोड़ी गई, जगह जगह से आपके
सीवरेज के इनके चैम्बर धस गए, अनेक तरह की समस्याएं ये लगातार ये इसलिए आ रही है क्योंकि इन्होंने काम ढंग से नहीं किया। और जहाँ तक सड़कों का सवाल है, सड़कों को बेहतर करने का काम हम लोग कर रहे हैं और पूरे इलाके में आपने देखा सड़कों का आपने जिक्र कर दिया। अभी पिछले दिनों हमारी सरकार ने भादरा विधानसभा क्षेत्र के लिए 15 करोड़ रुपए सड़कों के लिए उसकी स्वीकृति हमारी सरकार ने जारी की है। मिशन लेन के रूप में भी नई सड़कें बनेगी, लिस्ट आपके सामने मीडिया इस पे आई भी है। और कई जो क्षतिग्रस्त सड़कें हैं उनको रिकारपेट करने का काम हम करेंगे। और जिस तरह से 2013 और 2018 के कार्यकाल के दौरान गाँव का गौरव बढ़ाने के लिए गाँव में भी अच्छी सीमेंट सड़कें बने, सीसी सड़कें बने, उसके लिए हमने ग्रामीण गौरव पथ बढ़ाए थे। उसी तर्ज पर अब हमारा अगला उद्देश्य ये है सरकार के उसको आगे उस काम को हम बढ़ाएं। सरकार ने इसी एक टारगेट के साथ अटल सेवा पथ, अटल पथ के नाम से, अटल पथ के नाम से ये नया काम हाथ में लिया है। और जो 5000 से ऊपर की आबादी के जो पंचायत हैं, 5000 से ऊपर की आबादी के जो गाँव हैं, उनमें अटल पथ बनाने का काम हम लेंगे। उसकी प्रथम लिस्ट तो जारी हुई है, उसमें 2 करोड़ रुपए की अटल पथ गांधीबड़ी गांव के लिए स्वीकृति हो चुकी है। और ठीक इसी तरह से सिलसिलेवार जो है वो 5000 से ऊपर के आबादी के जो गाँव हैं उनमें शानदार अटल पथ बनाने का काम भी हम लोग हाथ में लेंगे। ये सड़कों के का जो आपने जिक्र किया, इसलिए मैं आपको भादरा में सर एक बड़ी ट्रैफिक की भी व्यवस्था देखने को मिलती है। और एक तरीके से कहें तो नीड सर एक ट्रैफिक की चौकी की भी भादरा को, क्योंकि जो स्टाफ यहाँ लगाया है वो पुलिस थाने से लगाया है और थाने में भी इतना स्टाफ नहीं रहता कि ट्रैफिक व्यवस्था संभाल पाए। काफ़ी लोग इससे सर परेशान है, बाजार भी पूरा एक तरीके से प्रभावित रहता है। तो सर इसको ठीक करने को लेकर भी कुछ किया जाएगा? निश्चित तौर से आपने बहुत ज्वलंत समस्या की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित किया है। और ये बातें कई बार आती है, थोड़ा सा अगर कोऑपरेशन पब्लिक का भी मिले, हमारे शहर से भी थोड़ा सा सहयोग की मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें सब लोग यदि सहयोग करेंगे तो हम इसको सुधार पाएंगे। क्योंकि ट्रैफिक का जैसे जो बसें और जो हैवी व्हीकल्स शहर के बीच से निकलते हैं, प्रशासन ने हमने एक तरह से तय किया कि भाई क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए इसमें उनको बाईपास से निकालने का, बस स्टैंड तक ले जाने का, इस तरह की बात आई। लेकिन उसमें भी कई बार अनेक तरह के संगठन, हमारे अनेक तरह के जो है ना इलाकावासी ये भी मांग करते हैं कि साहब इससे असुविधा होती है, तो कई बार उस पर बीच में उस पर पुनर्विचार करना पड़ जाता है। तो मेरा कहना ये जो ट्रैफिक की जो समस्या है और शहर में जो इस तरह का वातावरण, इसको हम सब मिल करके हम इसके लिए, मेरा मानना है कि हम लोग पूरे इस नगर पालिका के शहर क्षेत्र में गणमान्य नागरिकों की भी बैठक लें, हम व्यापारी वर्ग से भी सहयोग की भी उम्मीद करते हैं। सब लोग यदि सहयोग करेंगे तो हम निश्चित तौर से इस व्यवस्था को भी सुधार। एक बाजार की भी विधायक जी डिमांड थी कि बाजार में भी एक चौकी खोली जाए, काफ़ी दिनों से बाजार की डिमांड चल रही थी, उसी से ट्रैफिक व्यवस्था के लिए भी काफ़ी आसानी हो जाएगी। ट्रैफिक के लिए हमने ड्यूटियाँ लगाई है, लेकिन फिर भी अगर ऐसी बात है, ये बात भी कई दफ़ा आती है, मतलब आप लोगों के द्वारा भी ध्यान में लाई गई है और लोग भी ध्यान लाते हैं, तो इसके लिए भी हम निश्चित तौर से इसके लिए प्रस्ताव बनाते हैं। विधायक जी, जल ही जीवन है, लेकिन भादरा कस्बे में दूषित पानी पी रहे हैं, तो इसके लिए भी कोई आपकी नई स्कीम है या ये क्यों? जो संपन्न लोग हैं वो आरओ लगा के पी सकते हैं, लेकिन कोई पानी नहीं पी सकता। भादरा के लिए हमने बहुत बड़ी स्कीम, जब आपने जिक्र कर दिया पीएचडी का, तो ठीक है, दूषित और शुद्ध जल की भी बात करेंगे। हमारे जो पानी के जो सोर्स है, जो पानी के जल स्रोत हैं हमारे भादरा शहर के लिए, पीएचडी की पानी की आपूर्ति के लिए हम लोग अमर सिंह कैनाल पे हम निर्भर थे। चूँकि अमर सिंह सिंचाई सिस्टम में 15 दिन पानी चलता है रेगुलेशन के मुताबिक, और उसके बाद 15 दिन सिद्धमुख नहर में चलता है। तो हमने एक बड़ी स्कीम, जब मैं पिछली सरकार के समय जब मैं जनप्रतिनिधि था, उस समय मैंने इसके लिए प्रयास भी किया था, उस समय थोड़ा कम मिल पाया। और अब हमने शहर की जो स्कीम, जो हमने प्रस्ताव उस समय बढ़ाया, उसको पिछली सरकार में भी इसको जो है प्रोसेस तो इन्होंने किया,
लेकिन उसकी स्वीकृति या उस काम को जितना किया जाना चाहिए था इसको इस सीजन चढ़ा पाए। अब हमने पुनः उसकी स्वीकृति जारी करवाई है कि ये आपका सिद्धमुख फीडर से सागड़ा के पास जो इसका बना करके हम पानी लेने का और उसमें बड़ा वाटर वर्क्स बना करके पानी सीधा भादरा में सिद्धमुख फीडर से आएगा और शुद्ध जल, क्योंकि उसमें ये बहुत बड़ी स्कीम है तो उसमें बड़े बड़े फिल्टर भी, डिग्गियाँ भी सारे उसमें बनाने का काम हम करेंगे। तो निश्चित तौर से एक तो उसमें ये रहेगा कि हमारी वो स्कीम का उसका वर्क ऑर्डर भी जारी हो गया, उसकी टेंडर भी सारी प्रक्रिया लगभग हो चुकी। तो ये काम जब हो जाएगा तो एक तो पूरे एक तरह से मेरा मानना पूरे महीने पानी की उपलब्धता इस वाटर वर्क्स को, शहर के वाटर वर्क्स को रहेगी और फिल्टर वगैरह सब मेंटेन होंगे। तो उसके बाद में निश्चित तौर से शुद्ध जल यानी 28 घंटे में पानी मिल रहा है, अब 48 घंटे में पानी मिल रहा है, तो उसके बाद में क्या 24 घंटे? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि हमारी ये स्कीम जब सिरे चढ़ेगी तो 15 दिन अमरसिंह से पानी आता है, 15 दिन फिर सिद्धमुख फीडर से पानी आएगा, तो लगातार पूरे महीने पानी की उपलब्धता जो है शहर के वाटर वर्क्स को रहेगी। तो भविष्य में पानी की कमी, ये मेरा मानना है इसमें कि पानी की कोई कमी भागवत शहर की नहीं है, पीने के पानी की समस्या नहीं। विधायक जी थाने 15 महीना से ज़्यादा हो गया विधायक बने, थारी कोई 15 महीना में क्या उपलब्धि है बताओ, जनता ने बताओ हमारा ऐसा है कि उपलब्धियों का जहाँ तक सवाल है, हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं, उपलब्धियाँ गिनाने का काम हमारा नहीं। फिर भी मोटो ये देखिए, ये जनता का आकलन रहता है, काम दिखता है, काम बोलता है। और अब अगर मैं गिनाने लगूँ तो डिपार्टमेंट वाइज जब बात करेंगे तो सारे डिपार्टमेंट वाइज के काम गिनाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। हमारा काम है केवल काम करना, और काम करने के लिए लगे हुए हैं। उपलब्धियां जो है उनका आकलन करना, उनका मूल्यांकन करना और उसमें निश्चित तौर से एक तरह से उसकी कॉपी जांचने का काम तो आपका और जनता का है। 9 बजे टारगेट आपके सर, क्या क्या है? नहरी पानी बड़ा मुद्दा रहा है भादरा के लिए हमेशा ही। अब भी सिंचाई पानी की व्यवस्था कोई ठीक नहीं है, क्योंकि अब तो हरियाणा पंजाब का भी विवाद था। बहुत बड़ा विवाद। तो क्या सरकार के स्तर पर ऐसे प्रयास किए गए हैं कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली आपस में बैठकर समझौता करें, कम से कम सिद्धमुख नहर का जो पूरा पानी है वो मिलना शुरू हो? और अब तो रीलाइनिंग का काम शुरू हो चुका है, तो ऐसे में हमारी नहर भी अब उस पानी को ऑब्जर्व कर पाए। अब जैसा कि जन साहब जिक्र कर रहे थे उपलब्धियों का, अब आपने खुद ही जिक्र कर दिया, अब हम गिनाने लगे। अब नहर पे भी आ जाओ आप, नहरों के रीलाइनिंग का काम आप देख रहे हो, आप तो सूरजपुरा से हो, आप बिहानी हेड पे पधारे थे। रीलाइनिंग का देखिए, अब हम लोग खुद इस बात को बताएंगे तो आप लोग भी कहोगे कि अभी तो आप कह रहे थे कि मूल्यांकन आप करो, अब आप गिनाने लगे। मैं गिनाना नहीं चाहता, लेकिन नहरी तंत्र का जहाँ तक सवाल है, मैं खुद किसान हूँ और मेरा काम खेती बाड़ी करने का मेरा काम रहा है। आज भी मैं खेती बाड़ी करता हूँ और किसान हूँ, किसान हित की बात को मैं पूरी तरह से समझता हूँ। और नहर का जहाँ तक सिस्टम है, 1998 में जब पहली बार मैं यहाँ से विधायक बना, जनता ने मुझे सेवा करने का मौका दिया। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, आप तो चूँकि आप तीनों मेरे सामने बैठे हैं, आप तो उस समय 98 में मेरे ख्याल से अभी छोटे थे। जन साहब हमारे व्यूअर साथी इनको कह सकते हैं, ये बैठे हैं, इनको याद है कि उस समय अमर सिंह सिंचाई सिस्टम के अंतर्गत जितनी माइनरें हुआ करती थी, चाहे वो DPN हो, चाहे वो NTR हो, चाहे MSR हो, चाहे BDR हो, ये सारी की सारी कच्ची हुआ करती थी। और हमेशा कहीं न कहीं कोई नहर क्षतिग्रस्त टूट जाती थी, कच्ची नहरों में जगह जगह पानी डैमेज हो जाती थी, पानी टैंक तक नहीं पहुँचता था। उस समय RWSRP योजना के तहत उन सारी माइनरों को, सारी सब माइनरों को पक्का करने का काम मेरे उस कार्यकाल के दौरान हमने करवाया। आज भी RWSRP योजना अंतर्गत आप जाकर के चाहे मुंसिल माइनर को देखेंगे, PDR को देखेंगे, आप SDR को देखेंगे, आप DPN कहीं भी जाइए, उच्च क्वालिटी का काम, एक क्वालिटी का काम हुआ। मेरे आज तक भी डैमेज हुई। और अब आप देख रहे हो कि हमने जितनी भी सिद्धमुख सिंचाई सिस्टम की इन नहरों के रीलाइनिंग का काम हमने जायका के तहत जो प्रस्तावित था उसको हमने हाथ में लिया है। पिछले दिनों
बड़े काम का शुभारंभ आपके पड़ोस से हमने वहाँ से बिहार से किया। तो इसमें मेरा ऐसा मानना है, मैं इस सोच के साथ मैं आपको कह सकता हूँ कि नहरी तंत्र को सुधारने का न केवल हमारा पूरा प्रयास रहेगा, बल्कि एक भी नहर को हम क्षतिग्रस्त नहीं रहने देंगे। लगभग जो क्षतिग्रस्त नहरें हैं उनके रीलाइनिंग का काम कंप्लीट करें। अब मैं आपके मूल प्रश्न की तरफ आता हूँ। आपने सिंचाई पानी का जिक्र किया, चूँकि ये उससे रिलेटेड था इसलिए मैंने बताया। पानी का जहाँ तक सवाल है, हरियाणा पंजाब का झगड़ा अभी सर्वविदित है, और उस हरियाणा और पंजाब के झगड़े की मार हमें भी झेलनी पड़ी। पेयजल के लिए भी हमने संघर्ष करके जगह जगह उसके लिए वार्ता करके हम पेयजल की पिछले दिनों पानी लेकर के आए, हम बड़ी उसको मशक्कत भी करनी पड़ी। अब ये सवाल हर बार उठता है, पानी 0.017 MAF का झगड़ा। हमारा मामला चूँकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारा विचाराधीन है, लंबे समय से विचाराधीन है, और निश्चित तौर से इसके लिए मैंने विधानसभा में भी इस बात को रखा था, मेरा विधानसभा प्रश्न भी लगा था। तो मेरा ये मानना है, और ये मैं बात बड़े एक तरह से बड़ा निश्चिंत होकर के कह सकता हूँ कि इसकी पैरवी, हमारे स्टेट की पैरवी जिस लेवल पे होनी चाहिए थी अभी तक नहीं हो पाई थी। तो मेरी मांग थी कि इसमें क्योंकि हरियाणा वाले बहुत अच्छा वकील, उनका इस लड़ाई को अपने अपने हिसाब से वो रखते हैं, तो मेरे उस प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री महोदय ने फरमाया, सरकार ने निर्णय लिया कि वहाँ जो है मिस्टर बनर्जी को उसमें वकील के तौर पे, हमारा सरकारी वकील के अलावा प्राइवेट वकील खड़ा करने का जहाँ तक सवाल है, उस पैरवी को करेंगे और हमारे पक्ष को रखेंगे। तो अब उसको, उस पैरवी को भी हमने मजबूत करने का जो सिस्टम होता है उस पर हमारी सरकार का ध्यान आकर्षित किया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, सिंचाई मंत्री जी का भी, तो उन्होंने हमारी मांग को मान के वकील के मामले में भी, उसकी पैरवी के मामले में कदम आगे बढ़ाए हैं। तो ये 0.017 MAF पानी ये करीब 300-350 इसकी मात्रा बनती है हमारे हिसाब से। तो वो पानी जब तक हमें नहीं मिलेगा तब तक हमें हमारे इस सिंचाई के तंत्र को सफ़र करना पड़ेगा, परेशानी आएगी। और निश्चित तौर से जिस गति के साथ अब इस काम को हम आगे लेके जा रहे हैं, मेरा ये मानना है कि ईश्वर करेगा हम लोग उस केस को जीतेंगे और पानी की व्यवस्था सुधर जाएगी। जैसे गोगामेडी मेला अभी 2-3 महीने बाद लगने को है, एक आपके कार्यकाल में लग भी चुका है। पीछे मेले में इतनी कुछ खास व्यवस्थाएं नहीं थी कि काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है आपको। इस बार फिर मेले की मीटिंग अभी होनी है हाल ही में, तो ऐसे में इस बार किस प्रकार की आप व्यवस्थाएं मेले को देंगे? क्योंकि बाहर से श्रद्धालु आते हैं और हमारी विधानसभा में भी गोगामेडी आती है, हमारे मेहमान हैं वो एक तरीके से, तो किस तरीके से आपकी बार मैनेज उसको किया जाए? जब भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, हम लोग हमेशा विशेष करके हमारे क्षेत्र में गोगा जी का पवित्र धाम है, हम उसको दुरुस्त करने में लगते हैं। पिछले 2013 और 18 के कार्यकाल के दौरान आप देख रहे हो कि धारवीर गोगा जी, लोक देवता गोगा जी के प्राचीन मंदिर को एक तरह से उसके नवीनीकरण का, उसको नए रूप में उसको हम मान सकते हैं, उसके नवीनीकरण का काम, भव्य मंदिर, उसके भव्यता बनाने का काम, सुंदर मंदिर बनाने का काम सरकार ने किया। आज आप देख सकते हो कि पूरे उत्तरी भारत से श्रद्धालु आते हैं, यहाँ श्रद्धा स्वरूप आते हैं, तो कितना भव्य मंदिर हम लोगों को देखने को मिलता है। और हमने मंदिर की और इसके साथ साथ मेले की व्यवस्थाएं सुधारने का काम उस समय भी खूब नए नए काम हाथ में लिए। और पीड़ा इस बात की रहती है कि बीच में कांग्रेस की सरकार आ जाती, कांग्रेस की सरकार 5 साल नहीं, उन्होंने इस मेले की तरफ किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया, व्यवस्था की तरफ किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया। एक दलगत राजनीति वहाँ की गई और ठेकेदारों को पनपाने का काम किया गया। और बल्कि मेले में और मंदिर में भी वहाँ एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि देवस्थान विभाग को जो आय होती है तो पता नहीं किन कारणों से वो भी काफ़ी नीचे चली गई।
हमने इस बार प्रथम मेला हमने संपन्न कराया। हमने प्रयास किया कि उस व्यवस्था को हम सुधारें, और आप रिकॉर्ड उठा करके देखोगे तो जो चढ़ावे के रूप में या जो भी आय होती है हमारे गोगा जी के पवित्र मंदिर को, उसकी आय में निश्चित तौर से पिछले सालों की तुलना यदि करोगे तो उसमें भी 25 से 30% बढ़ोतरी उसके अंदर भी हुई, क्योंकि वो बेहतर प्रबंधन था। और व्यवस्थाओं का जहाँ तक सवाल है, उसके लिए अभी कुछ राशि इस बजट में भी हमारी सरकार ने बैरिकेडिंग के लिए और कुछ शेड वगैरह बनाने के लिए उसमें जारी की है। और अभी हमारी 2 दिन बाद हमारी मीटिंग व्यवस्था को लेकर के, मेले के आने वाले मेले की व्यवस्था को लेकर के होने वाली है। आपने 3 समस्याओं का जिक्र किया है, हम निश्चित तौर से उस मीटिंग के अंदर उसको डिस्कशन करेंगे, और प्रयास हमारा ये रहेगा और पूरी कोशिश करेंगे कि मेले की व्यवस्था को हम पूरी तरह से उसको सुधारने का काम करें और एक बेहतर व्यवस्था देने का काम करें। सर, गोगामेडी का जिक्र ही चल रहा है। भादरा से रावतसर गोगामेडी जो अपना रोड है, इस पर 3 टोल है और उसके बारे में बार बार बात की कि इससे एक टोल आना आवश्यक है। और साथ ही ये रोड है भादरा से नौर तक तो ज़्यादा जर्जर भी हो चुका है। ऐसे में रीकारपेट के बजाय कंपनी को दोबारा से इसे बनाना चाहिए, क्योंकि 10 साल से टोल वसूली लगातार चल रही है। तो क्या सरकार से ऐसी डिमांड आप करें? सरकार की जो शर्तें, जो नियम है, उसके मुताबिक जर्जर सड़कों को दुरुस्त करने का जो है उसके मुताबिक काम ये लोग करते हैं। लेकिन फिर भी आपने जो ध्यान आकर्षित किया है, हम सरकार को लिखेंगे, हम बात करेंगे कि हमारी व्यवस्था सुधरे। और टोल नाके का भी जिक्र किया, टोल नाके पर भी आए दिन इस तरह की बातें कई बार लोग आंदोलन भी करते हैं, विज्ञापन भी देते हैं। मैं इस बात की तरफ आपने मेरा ध्यान आकर्षिट किया 2 टोल होने का या डिस्टेंस का, दूरी का, इस संदर्भ में आप शायद कहना चाह रहे हो, आप मेरे संज्ञान में लाए हो। मैं इसको एग्जामिन कराऊँगा तो मैं सरकार की बात चल रहा है इसके। जैसे गोगामेडी में अभी थोड़ी और सुविधाओं की आवश्यकता है, जैसे परमानेंट शेड की पीछे भी सरकार में घोषणा करते गई थी, सुकुला रावत जी आए थे, वो अब तक लग नहीं पाए। उसके अलावा मेन सड़क से मंदिर तक भी आप देखेंगे तो कहीं माटी के टीले हैं, कहीं पे सड़क धसी हुई है, सड़क है वो भी पूर्ण रूप से नहीं है। तो मंदिर तक जाने के लिए भी उचित सड़क हो, 3, 4, 5, 7 रास्ते हो, उसके अलावा परमानेंट वहाँ शेड भी हो, तो काफ़ी सुविधाएँ लोगों को। मैं आपको अवगत करवा चुका हूँ कि इस बजट में हमने परमानेंट सरकार की, क्योंकि बैरिकेटिंग के लिए आप देखते हो कि हर बार वो बैरिकेटिंग किराए पे है, जैसे भी लानी पड़ती है, व्यवस्था करनी पड़ती है। परमानेंट बैरिकेटिंग के लिए जो है इस बजट में स्वीकृति प्रदान की है हमारी सरकार ने। और शेड के लिए भी इसमें 2 ही चीज़ें आई है, शेड और बैरिकेटिंग, वो इस बजट में ली गई है। और हमने पूरा इसका खाका बना करके पूरा तकमीना और पूरी उसके जो है आवश्यक कागजात तैयार करके हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को और देवस्थान मंत्री जी को अवगत करवाया है। और अगले बजट तक निश्चित तौर पर हम इस मंदिर में और भी सुविधाएँ बढ़ाने का काम करें। सर, एक अंतिम सवाल, सरकार बार बार कह रही थी कि हम मंत्री जो बनाएंगे, मंत्री मंडल का विस्तार करें। आपका नाम भी उसमें चल रहा था और चलना भी चाहिए। 3 बार से आप विधायक भी और लगातार बीजेपी के लिए भी पिछले 15-20 सालों से लगे हुए। ऐसे में कब तक मंत्रिमंडल विस्तार की उम्मीद करें? और कृषि मंत्री का पद खाली है, तो क्या भादरा की जनता उम्मीद करें कोई मंत्री? देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार करना, मंत्रिमंडल का गठन करना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। और इस सवाल का जवाब तो आप मुख्यमंत्री जी से मिलवा देता हूँ, इसका तो सही तरीके से जवाब दे पाएंगे। सवाल फॉर्मेट है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। चलिए सर, थैंक यू। थैंक यू। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।